हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू जर्नी। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में। एक बार फिर से हम निकल चुके हैं अपने नए सफर में और आज ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर आपको देख रहे हैं, इंडिया का सबसे महत्वाकांक्षी परियोजना है दिल्ली मेरठ RRTS। आज हम यहाँ के ये जो स्टेशन हैं इन पर नजर डालने वाले हैं और किस तरीके के यहाँ पे डिजाइन है, पार्किंग फैसिलिटीज है और स्टेशन के आसपास के जो इलाके हैं जो इससे जुड़े हुए हैं वो किस तरीके से यहाँ पर डेवलप हो रहे हैं वो भी हम देखेंगे। और किस तरीके की यहाँ पर जो कनेक्टिविटी है वो आपको मिलने वाली है। जमीनी स्तर से रियल लोकेशन हम दिखाने वाले हैं। यहाँ पर आपको बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं वो भी मिल जाएंगे, स्कूल्स भी मिल जाएंगे और इंटरटेनमेंट की जोन भी जो है वो भी यहाँ पर उपलब्ध है। तो आज की इस वीडियो में हम ये सब कुछ देखने वाले हैं। तो अगर आप मैप के थ्रू समझें तो गुलधर RRTS स्टेशन जो है राजनगर एक्सटेंशन के बिल्कुल नज़दीक है। हम यहाँ से अपनी जर्नी को स्टार्ट करने वाले हैं। दुहाई की तरफ जाएंगे जहाँ पर ये KMP एक्सप्रेस वे से जुड़ता है। वहाँ से हम मुरादनगर RRTS जो स्टेशन है यहाँ तक जाएंगे। 9 किलोमीटर का पूरा डिस्टेंस दिखाएंगे। 4 स्टेशन जो है वो यहाँ पर आते हैं। दिल्ली को ये जो RRTS है मेरठ से डायरेक्टली जोड़ देती है। ग्रेटर नोएडा, नोएडा, फरीदाबाद आप देखें तो ये एक तरीके से कहें पूरा नेटवर्क यहाँ पर कनेक्टिविटी का बन चुका है। तो अभी हम जो ड्राइव कर रहे हैं वो गाजियाबाद के अंदर ड्राइव कर रहे हैं और ये जो ट्रैक है दिल्ली मेरठ RRTS का ट्रैक है जो कि यहाँ से मेरठ की तरफ जा रहा है। सामने आपको ये जो स्टेशन नजर आ रहा है गुलधर का स्टेशन है जो कि गाजियाबाद का RRTS का स्टेशन है। उसके बाद का सेकंड स्टेशन है। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत, वाइब्रेंट, कलरफुल ये जो स्टेशन है आपको नज़र आएगा। और इस तरीके के ही बहुत ही ज़्यादा आधुनिक अट्रैक्टिव जो स्टेशन हैं वो यहाँ पर बनाए गए हैं। काफ़ी विशालकाय बनाए गए हैं। आज हम जैसे हमने बताया यहाँ की पार्किंग वगैरह फैसिलिटीज़ वगैरह आपको दिखाने वाले हैं। NCRTC ने ये जो पूरा प्रोजेक्ट है वो बनाया है और पार्किंग का इन एंड आउट जो है बहुत ही खूबसूरत यहाँ पे बनाया है ताकि कोई भी जो ट्रैफिक की प्रॉब्लम है वो यहाँ पर ना हो। यहाँ पर अंदर की तरफ आप देख सकते हैं कितना बड़ा जो पार्किंग का स्पेस है वो यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है और हर एक चीज़ के लिए यहाँ पर आपको जो पार्किंग है वो मिल जाती है। 2 व्हीलर 4 व्हीलर दोनों के लिए पर्याप्त स्पेस जो है वो आपको यहाँ पर नजर आएगा। EV चार्जिंग स्टेशन भी धीरे धीरे यहाँ पर जोड़े जा रहे हैं ताकि पर्यावरण के अनुकूल जो यात्रा है उसको बढ़ावा मिल सके। तो इस तरीके का इतना विशालकाय ये जो डिज़ाइन है स्टेशंस का वो यहाँ पर आपको नज़र आएगा। सबसे बड़े जो स्टेशंस हैं मेट्रो और जो रेल के नेटवर्क पे वो यहीं पर बनाए गए हैं और सबसे नवीनतम भी है। यहाँ पर ये जो स्टेशन है गुलधर का 2023 में ऑपरेशनल हुआ था। बहुत ज़्यादा जो एम्पल स्पेस है पार्किंग का आपको यहाँ पर मिलता है। और अगर आप दिल्ली की तरफ जाना चाहते हैं या मेरठ की तरफ जाना चाहते हो, यहाँ आसपास में रहते हैं तो यहाँ पर आसानी से पार्किंग कर सकते हैं क्योंकि पार्किंग का यहाँ पर आपको कोई भी तकलीफ नहीं होने वाली है और जो भी आपका डेस्टिनेशन है उस तरफ आप जा सकते हैं। और अगर यहाँ पर आप इस ट्रेन में सफ़र करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत यहाँ के प्लेटफॉर्म्स हैं, बहुत ज़्यादा नीट एंड क्लीन है। ये जो RRTS है ये भी वन ऑफ द फाइनेस्ट पब्लिक कन्वेंस है वो है, बहुत ही आरामदायक है। डिजिटल सारी जो टेक्नोलॉजीज़ है वो यहाँ पर आपको उपलब्ध है। जो प्रीमियम क्लास है उसमें तो आपको सन ब्लाइंडर्स हैं वो भी मिलते हैं। तो बहुत कुछ यहाँ पर आपको मॉडर्न जो है वो मिलता है और जो मोबाइल चार्जिंग की फैसिलिटीज़ वगैरह है वो भी आपको मिलती है। कप होल्डर्स वगैरह भी मिलते हैं। तो जब भी आप इस पर सफ़र करेंगे, अगर आप डेली कम्यूटर्स हैं या दिल्ली से मेरठ की तरफ जाते हैं तो आपको इस रैपिड रेल सिस्टम में, इस ट्रेन में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। वर्ल्ड क्लास एक्सपीरियंस आपका होगा और इसकी जो क्षमता है 180 की स्पीड पर ये जो ट्रेन है वो दौड़ सकती है। एवरेज इसकी 140 से 160 तक ये चलती है। तो चाहे आप इसमें सफ़र करें या बाहर यहाँ पर ड्राइविंग करें तो वर्ल्ड क्लास जो फीलिंग है वो आपको यहाँ पर आएगी। और आप देखें एंट्री और एग्जिट जो है, जो रोड है, मेन रोड है, उससे कितना आसान है यहाँ पर और कोई भी ट्रैफिक का जाम जो है इस स्टेशन की वजह से यहाँ पर नहीं लगता है। तो ये बारीकी से यहाँ पर ध्यान रखा गया है। अब यहाँ से जो नेक्स्ट स्टेशन आता है वो आता है दुहाई का और वो जो स्टेशन है आज की डेट में जो IT हब है वो बन चुका है। काफ़ी सारे इंस्टीट्यूशंस वहाँ पर हैं, स्कूल्स वहाँ पर हैं और जब हम वहाँ पहुँचेंगे तो आपको नज़र भी आएंगे।
यहाँ पर सामने अगर आप देखें तो वाटर स्प्रिंकलिंग भी जो है, जो डिवाइडर है उस पर हो रही है। तो जो हरियाली है उसको भी यहाँ पर बढ़ाया जा रहा है और कोशिश की जा रही है। वैसे तो यहाँ पर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हरियाली है, लेकिन जो डिवाइडर है उस पर भी कोशिश की जा रही है ये, और ये अच्छी बात है। नाउ हम ऑलमोस्ट जो दुहाई स्टेशन है वहाँ पर पहुँच चुके हैं। आपको आगे जो बिल्डिंग नज़र आ रही है वो स्टेशन है दुहाई का, और ये जो स्टेशन है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेशन इस पूरे नेटवर्क का हो चुका है। ऊपर भी आप देखें सेंट जेवियर वर्ल्ड स्कूल जो है वो भी यहीं पर है। यहाँ पर राइट में आपको ये जो रेड कलर की बिल्डिंग नज़र आ रही है HRIT यूनिवर्सिटी जो है वो यहाँ पर है। लगभग 127 से ज़्यादा जो कोर्सेज है वो यहाँ पर होते हैं। दुहाई स्टेशन के बिल्कुल साथ में ये जो बिल्डिंग है इनकी वो आ जाती है। साथ में थोड़ा हम आगे जाएंगे तो हमें जो DPS स्कूल है यहाँ का वो भी नज़र आएगा लेफ्ट की तरफ में। यहाँ पर इसी स्टेशन के साथ में ये देखें आप तो दिल्ली पब्लिक स्कूल जो है उसकी बिल्डिंग भी आपको यहाँ पर नज़र आएगी, और इसी की वजह से यहाँ पे स्कूल्स, IT हब्स और जो इंस्टीट्यूट्स है उसकी वजह से ये जो है आज की डेट में टेक्नोलॉजी हब बन चुका है। इस स्टेशन के राइट की तरफ भी काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट्स हैं और काफ़ी सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा तादाद में आपको नज़र आएंगे। हम यहाँ पर संडे के दिन आए इसलिए शायद आपको यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं ना दिखे। यहाँ का एक और जो अट्रैक्शन है वो ये है ड्रेजलिंग लैंड, जो कि यहाँ पर बहुत ही बड़ा जो वाटर पार्क है, अम्यूजमेंट पार्क है वो है। सुबह 10 बजे से शाम के 6 बजे तक ये ओपन रहता है, और यहाँ की जो एंट्री टिकट है लगभग 1000 रुपये के आसपास पर एडल्ट है, और चिल्ड्रंस के लिए थोड़ी सस्ती है। दिल्ली NCR का वन ऑफ द बिगेस्ट जो फन पार्क है और वाटर पार्क है वो है ये, और समर्स के टाइम में तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर जो लोग हैं वो आते हैं। तो अगर आप भी यहाँ पर आना चाहते हैं तो ये जो है दुहाई का स्टेशन, यहाँ पर आप उतर सकते हो और डायरेक्टली साथ में ही ये जो है फन पार्क है। और ये जो जगह है, अगर आप आनंद विहार में बात करें दिल्ली में, तो आनंद विहार के बाद साहिबाबाद का स्टेशन, उसके बाद जो गाजियाबाद का स्टेशन आता है वो, उसके बाद गुलधर का, और उसके बाद ये जो वाटर पार्क है वो आ जाता है। हार्डली आपको आनंद विहार से आज के समय में यहाँ पहुँचने में 15 मिनट ही लगेंगे। ऐसी कनेक्टिविटी जो है वो यहाँ पर बना दी गई है। नाउ ये स्टेशन भी देखेंगे आप तो यहाँ पर भी आपको जो पार्किंग का है वो एम्पल स्पेस नज़र आएगा, और हर तरीके के जो व्हीकल्स हैं वो यहाँ पर पार्क हो सकते हैं। इस तरफ भी पार्क हो सकते हैं रोड के, और दूसरी तरफ भी इसका जो दूसरा गेट है उस तरफ भी पार्क हो सकते हैं। और स्टेशन जैसे आप देखें यहाँ पर ये मयूर का डिज़ाइन है जिसको यहाँ पर बनाया गया है, और हर एक स्टेशन ज़्यादातर यहाँ पर इसी डिज़ाइन में बनाया गया है। काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत और लंबा, आप देखें काफ़ी लंबा ये जो स्टेशंस हैं वो हैं। एंट्री जैसे हमने बताया था बहुत आसान है, एग्जिट जो है बहुत आसान है। यहाँ पर सारी जो ये स्टेशंस हैं वो एलिवेटेड ही हैं। जो आनंद विहार का दिल्ली में स्टेशन है वो ही अंडरग्राउंड है, बाकी सारे जो स्टेशंस हैं वो यहाँ पर जो एलिवेटेड ही रहते हैं। और एंट्री एग्जिट आप देख सकते हैं यहाँ पर भी बहुत ही ज़्यादा आसान है। ये जो दिल्ली मेरठ RRTS की परियोजना है, इसके बारे में अगर आपको कहें तो इंडिया की सबसे पहली ये परियोजना है जो कि इंटर स्टेट हाई स्पीड रेल सिस्टम जो है वो बनाया गया है। दिल्ली से मेरठ तक का ये जो है पूरा ट्रैक बनाया गया है। दिल्ली में सराय काले खां से इसको स्टार्ट होना है, और जो मोदीपुरम है वहाँ तक ये जाएगा। मेरठ को जोड़ने के लिए इसको बनाया गया है। 82 किलोमीटर का ये पूरा ट्रैक होने वाला है, और उसमें से आज की डेट में लगभग 55 किलोमीटर का इसका ट्रैक जो है वो ऑपरेशनल है। जिस हिस्से में हम यहाँ पर ड्राइव कर रहे हैं ये सारा हिस्सा जो है वो ऑपरेशनल है, और इस ट्रैक की वजह से यहाँ पर आसपास में जो रियल एस्टेट का भी जो प्रॉपर्टीज़ का रेट था, और यहाँ पर बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट्स हैं आने वाले समय में आपको नज़र आएंगे, क्योंकि यहाँ पर ऐसी कनेक्टिविटी के बाद से जो डेवलपमेंट है बहुत तेज़ी से बढ़ना स्टार्ट हो चुका है। और जैसे जैसे ये पूरा ट्रैक जो है वो ओपन हो जाएगा तो और ज़्यादा यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो होने वाली हैं। जैसे हमने बताया दुहाई पर बहुत सारा जो IT पार्क्स वगैरह हैं वो भी डेवलप होने वाले हैं। जो कनेक्टिविटी है इसकी ये भी अगर आप सामने देखें, कुंडली मेरठ NE2 जो है उससे कनेक्ट होने वाला है, तो ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे जो है वो भी इससे कनेक्ट करता है, और यहीं पर जो दुहाई है यहाँ पर ये कनेक्ट होता है। और आप देखें यहाँ से डिपो की तरफ भी एक ट्रैक जा रहा है, 2 ट्रैक ऊपर आपको दिख रहे हैं। एक ट्रैक तो सीधा मेरठ की तरफ ही जा रहा है, दूसरा ट्रैक जो है दुहाई डिपो की तरफ जा रहा है, और वहाँ पर जो क्लीनिंग है और वॉशिंग वगैरह जो है वो मेंटेनेंस इन ट्रेन्स का होता है, रैपिड रेल का।
सामने आपको एक एलिवेटेड ट्रैक नजर आएगा, वो जो है वो ईस्टर्न पेरिफेरल रोड है जिसको केएमपी एक्सप्रेसवे भी कहा जाता है। कुंडली मानेसर पलवल जो एक्सप्रेसवे है वो है दिल्ली के चारों तरफ से आप कहें एक तरीके से ये पूरा का पूरा रिंग रोड है, जिसको कि इसी पर्पज से बनाया गया था कि यहाँ पर जो दिल्ली के अंदर जो टेम्पो ट्रेवलर्स हैं और ट्रक्स हैं वो अंदर ना आए। बाहर से दिल्ली में अगर वो गुड़गांव की तरफ जाना चाहते हैं तो इसी के थ्रू जा सकते हैं, फरीदाबाद भी जा सकते हैं। तो इस तरीके की मेजर कनेक्टिविटी जो है वो यहीं पर दुहाई पर आपको मिलती है। यहाँ पर हम जैसे कह रहे थे कि यहाँ पर जो बिल्डर्स हैं वो भी धीरे धीरे आना स्टार्ट हो चुके हैं और सामने आप देखें तो हाई राइज बिल्डिंग्स जो हैं वो आपको सामने नजर आएगी। रेजिडेंशियल राइट में भी आप देखेंगे तो मिक्सुन का भी आप देखें यहाँ पे एक प्रोजेक्ट चल रहा है। तो आने वाले समय में यहाँ पर काफ़ी सारे जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं वो आने वाले हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं कनेक्टिविटी अच्छी है और मेट्रो की कनेक्टिविटी भी अच्छी है और नीचे ये सड़कें भी यहाँ पर पहले के मुकाबले में बहुत ज़्यादा चौड़ी कर दी गई हैं। पहले जब दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे नहीं होता था तो यही एक रास्ता था जिसके थ्रू आप हरिद्वार की तरफ, मेरठ की तरफ, रुड़की की तरफ जाते थे, लेकिन अब जो है अल्टरनेट वेज भी बन चुके हैं और साथ में मेट्रो की कनेक्टिविटी भी बन चुकी है। और इन सब फैक्टर्स की वजह से अब इस तरीके के डेवलपमेंट भी आपको यहाँ पर नजर आएंगे। यहाँ पर ये जो प्रोजेक्ट है ये दुहाई में ही आता है और यहाँ पर अगर प्राइजेस की बात करें तो 2 BHK लगभग 45 लाख से और 3 BHK जो है वो 62 लाख से यहाँ पर स्टार्ट होते हैं। तो इस तरीके की प्राइसिंग है। और अब जैसे हम बता रहे हैं यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन है काफ़ी ज़्यादा स्टार्ट हो चुके हैं। यहाँ पर फेसेस में प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं और पीछे की तरफ भी काफ़ी सारे बन रहे हैं और आप देख सकते हैं ऐसे ब्रोचर्स लेके लोग यहाँ पर आज की डेट में सेलिंग जो है प्रॉपर्टीज़ की वो हो रही है। नाउ यहाँ से हम जो है मुरादनगर की तरफ आ गए हैं और यहाँ पर आपको बसावट जो है वो नज़र आएगी। यहाँ पर लोकल लोग जो है काफ़ी मात्रा में यहाँ पर रहते हैं और ये जो है कनेक्टिविटी यहाँ के लिए बहुत ज़्यादा सुविधाजनक है, क्योंकि इस तरफ आपको ज़्यादा जो पब्लिक है वो रहती हुई नज़र आएगी और धीरे धीरे यहाँ पर जो पॉपुलर ब्रांड्स हैं उनके भी शोरूम्स वगैरह दिखने आपको स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि जैसे हमने बताया कनेक्टिविटी बहुत ही ज़्यादा इसकी शानदार होने वाली है। और धीरे धीरे यहाँ पर बदलाव भी होने स्टार्ट हो चुके हैं। जब से ये सड़क भी यहाँ पर जब ये ऊपर से काम हुआ था तो नीचे से भी सड़कों को बेहतर बनाया गया था और आप अभी ड्राइविंग करेंगे तो स्मूथ ही ड्राइविंग है आपकी। हालांकि जो रोड है ज़्यादा चौड़ी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद आप यहाँ पर ड्राइविंग करेंगे तो स्मूथ ड्राइविंग आपकी रहने वाली है। आसपास में जितनी भी इंक्रोचमेंट वगैरह थी वो सब यहाँ पर हटाई गई है और एक स्मूथ जो ड्राइविंग का एक्सपीरियंस है वो आपको यहाँ पर मिलता है। नाउ हम जहाँ से हमने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी वहाँ से मुरादनगर जो है वहाँ पर पहुँच रहे हैं। लगभग 9 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है वो हमने कवर कर लिया और आपने देखा होगा किस तरीके से यहाँ पर ये जो मेट्रो की कनेक्टिविटी है, ये जो RRTS की कनेक्टिविटी है, इसने सब कुछ बदल के रख दिया है। और आसपास में अभी हम आए हैं, आने वाले सालों में जब हम यहाँ पर आएंगे तो और ज़्यादा तब्दीलियाँ हमें यहाँ पर नज़र आएगी। सारे ये जितने भी स्टेशन हैं एलिवेटेड यहाँ पर बनाए गए हैं और काफ़ी बड़े स्टेशन हैं, RRTS के स्टेशन हैं इसलिए। और यहाँ पर भी इन्होंने जो पार्किंग के एरियाज़ हैं, चाहे जितने भी कंजेस्टेड एरियाज़ पुराने रहे हों, लेकिन पार्किंग का हर जगह पे बहुत ही बेहतरीन जो एरिया है वो निकाला गया है। यहाँ भी अभी हम देखेंगे मुरादनगर में तो यहाँ पर भी पार्किंग का एरिया जो है वो सफिशिएंट जो है एम्पल स्पेस निकाला गया है ताकि लोग जो पब्लिक कन्वेंस है उसको ज़्यादा यहाँ पर यूज करें। और वही सरकार की भी कोशिश है इस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में कि यहाँ पर जितनी भी जगहों के आसपास के लोकल लोग हैं वो यहाँ पर जो पब्लिक कन्वेंस है उसको यूज करें। मुरादनगर का ये जो स्टेशन है बाकी स्टेशनों से थोड़ा बहुत हमें अलग नज़र आ रहा है। वैसे मुरादनगर जो है बहुत ही ज़्यादा ऐतिहासिक शहर है गाजियाबाद ज़िले का और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा तादाद में लोग रहते हैं। यहाँ पर आज के समय में न्यू टाउनशिप्स वगैरह भी बन रही है, कमर्शियल, स्पेशियस, और ये अपनी इंजीनियरिंग कॉलेजेस के लिए भी काफ़ी ज़्यादा जाना जाता है। लास्ट माइल जो कनेक्टिविटी है वो भी आपको यहाँ पर हर एक स्टेशन के साथ में मिलती है। ई रिक्शाज, शेयरिंग ऑटोज़ और जो नॉर्मल ऑटोज़ हैं वो सब यहाँ पर आपको मिलते हैं ताकि जो भी पैसेंजर्स हैं या कम्यूटर्स हैं जो अपने व्हीकल से नहीं आते हैं उन्हें भी लास्ट माइल कनेक्टिविटी है वो आसानी से मिले यहाँ पर।
यहाँ पर मुरादनगर के पास में ही KIET, ये जो आप देख रहे हैं सामने, ये इंस्टीट्यूट भी यहाँ पर है, जो कि यहाँ पर मेरठ रोड पर ही आता है। मुरादनगर और जो दुहाई है उसके बीच में आता है। और इस तरीके के, जैसे हमने कहा है, इंस्टीट्यूट और कैंपस जो है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा तादाद में मिलेंगे और स्टूडेंट्स यहाँ पर हर तरफ आप देखेंगे। आने वाले समय में भी यहाँ पे बहुत सारे जो कॉलेजेस हैं और इंस्टीट्यूशंस हैं वो सब यहाँ पर बन रहे हैं। तो सब कुछ मिलकर यहाँ पर आने वाले समय में बहुत कुछ तब्दीली जो है वो होने वाली है। ये यहाँ का डेंटल जो कॉलेज है वो भी है यहाँ पर। तो इस रोड पर अगर आप आएंगे, इस मेट्रो के थ्रू आप आएंगे, तो ये जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो आपको यहाँ पर नज़र आएंगे। तो एजुकेशन के पर्पज़ से आज के समय में यहाँ पर जो इंस्टीट्यूट्स हैं, ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, वो भर भर के बनाए गए हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने लगभग 9 किलोमीटर का हिस्सा जो है गुलधर से लेकर मुरादनगर का देखा। और जो RRTS का सेक्शन है ये ना केवल ट्रैफिक को कम कर रहा है, लेकिन जो नीचे का भी ये सड़क है ये भी काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन तरीके से आप देखें बनी हुई है। लोकल इकोनॉमी भी यहाँ पर तेज़ी से बढ़ावा मिलेगा इन सारी चीज़ों की वजह से। और कमर्शियल प्रोजेक्ट्स, हाउसिंग सोसाइटीज़ और रिटेल स्पेस यहाँ पर ज़्यादा जो है वो डेवलप हो पाएंगे, क्योंकि इस तरीके की जब कनेक्टिविटी बनती है तो बहुत ज़्यादा जो डेवलपमेंट है वो होता है। मेरठ से दिल्ली के बीच में मात्र 55 मिनट में आप इस RRTS की सुविधा से आसानी से पहुंच सकते हैं। और अगर आप नीचे से भी यहाँ भी ड्राइविंग करें तो आज के टाइम में यहाँ पर भी जो लोड है ट्रैफिक का बहुत ज़्यादा कम हो चुका है। तो आप देख सकते हैं इस तरीके का जो माहौल है वो आपको यहाँ पर नज़र आता है। बहुत ही ज़्यादा शहरीकरण जो है इस जगह का होने लग गया है। तो आज का ये सफ़र जो है वो हम यहीं एंड करते हैं। उम्मीद है ये वीडियो जो है वो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं इंस्टाग्राम पर भी हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद।